नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.3 का। सो लेट्स बिगिन। आपको पहले की मैंने y को 10 टू द पावर x रेज़ टू x प्लस x रेज़ टू 10 है प्लस x रेज़ टू 10 रेज़ टू x, ठीक है। अब देखिए, तो हमने इसको सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया और बेसिक जो राइटिंग पार्ट है मैंने लिख दिया पहले, क्यों कि बात ताकि आपका टाइमिंग सेव हो, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स लिखे, ये सेम कॉपी किए, प्लस डी बाई डी सेम कॉपी कर दी, डी बाई डी एक्स ऑफ ये सेम कॉपी है, ठीक है। अब आप इसको 3 पार्ट में सॉल्व करना है। अब इस सम को आपको 3 पार्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3 लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये पहले चीज को मैं लूँगा, लेट u इक्वल टू पहला टर्म क्या है 10x रेज़ टू x, फिर u फिर v लो, फिर x रेज़ टू x टू द पावर 10, ठीक है। पहले इसको u लिए, इसको v लिए, uv w, ठीक है। तो क्या मिलेगा x रेज़ टू 10x, ठीक है। ये मिली आपको। अभी फर्स्ट स्टेप ने हम सबको डिफरेंशिएट किया, सबके सामने डी बाई डी ऐड कर दिया। उसके बाद आपको इसको टेकिंग, फिर आपको यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है। तो आपको सेम चीज़ यहाँ पर लिखना और यहाँ पर भी वो लिखना, ठीक है। आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब लिखो यहाँ पर log u इक्वल टू log ऑफ 10 टू द पावर x रेज़ टू x। सिमिलर यहाँ पर भी क्या आएगा log v log x रेज़ टू 10, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी log w log ऑफ x रेज़ टू 10 रेज़ टू x, ठीक है। ये सबको देखिए, आप सबको कॉमन स्टेप है। मैं सब में लॉग, इसमें सब में तीनों में लॉग एक साथ अप्लाई किया, ठीक है। सम बहुत इजी है बट ओनली ये थोड़ा लेंथी है, सॉरी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग। अब आपको मालूम है फॉर्मूला, ये log ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू ऑलवेज n log टू द m होता है। मीन्स n आपका ऑलवेज आगे आएगा, ठीक है। तो ये जो 10 है ये log ऑफ u इक्वल ये m है और ये पूरा क्या मेरा n और ये मेरा m है, ठीक है। ये ऊपर वाला n है और नीचे वाला m है, तो ये आपका n आगे आता है ऑलवेज। तो n मतलब ये x रेज़ टू x log 10, ये बच गया, ठीक है। इधर इससे इधर देखिए, ये पूरा क्या आपका, ये पूरा आपका n है और ये आपका ओनली m है, ठीक है। तो log v इक्वल टू x की पावर 10 और log x, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये आपका पूरा क्या है n और ये आपका m है। तो log w इक्वल टू 10 टू द पावर x और log x, ठीक है। ये हुआ। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमने लॉग अप्लाई क्यों किया, बिकॉज जो नंबर x के ऊपर x है उसको नीचे लाने के लिए। क्यों अप्लाई किया, बिकॉज x के ऊपर x के टर्म को नीचे लाने के लिए। बट देखिए वापस यहाँ पर x के ऊपर भी वापस x है, तो मीन्स आपको वापस लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो अप्लाई करते हैं अगेन। तो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बिकॉज आप भी आपके x के ऊपर x है तो उसको आगे लाना जरूरी है। तो लॉग था तो हम वापस लॉग अप्लाई कर रहे हैं। तो लॉग ऑफ लॉग u बनेगा, ठीक है। पहले से लॉग था, हमने एक लॉग और ऐड कर दिया। इधर भी x की पावर x से पहले से log 10 आ गया, इसमें हमने क्या किया लॉग अप्लाई किया, ठीक है। हमने यहाँ अप्लाई किया। अब हम लोग को लॉग यहाँ अप्लाई करना है क्या डिपेंड ऑनली, बट देखिए हम लोग बेसिक अप्लाई कब करते हैं जब क्या आएगा ऊपर x के ऊपर x रहेगा, ठीक है। नीचे के ऊपर भी x का टर्म रहेगा, बट अभी क्या इसमें नीचे x के ऊपर नंबर है। तो इसके लिए आपके फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है x रेज़ टू n का फॉर्मूला, मतलब n x रेज़ टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। ये एप्लीकेबल कर ले कब है जब नीचे x और ऊपर नंबर है। तो देखिए ये x रेज़ टू 10 है, तो इसमें क्या 10 x रेज़ टू 10 माइनस 1 कर सकता हूँ, मतलब 10 x रेज़ टू 9। इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है, बट इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला नहीं था, तो इसके लिए मैं इसको लॉग से सॉल्व किया, ठीक है। तो आपको समझना है लॉग अप्लाई कब, आपको लॉग अप्लाई कब नहीं करना है, ये बेसिक चीज़ आपको माननी चाहिए। और इसमें देखिए अब बोले आपको यहाँ, अब देखिए आप इसमें बोलिए नीचे तो x है, नीचे नंबर ऊपर x है, तो इसके बाद इसके लिए आपका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है a रेज़ टू x, क्या होता है a रेज़ टू x इंटू में log a, मतलब 10 रेज़ टू x, तो क्या बनेगा 10 रेज़ टू x इंटू में log 10
निश्चित बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको लॉग अप्लाई की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसके लिए इसके और इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला पहले से एप्लीकेबल अवेलेबल है। इसके लिए x⁴n, इसके लिए a⁴x का फॉर्मूला, ठीक है। बट इसमें x⁴x था तो उसका फॉर्मूला मेरे पास नहीं था, तो हमने यूज़ किया। तो देखिए अभी आपको हमने ये क्या है, log a इंटू बी, ये a और ये b है। तो आपको मालूम है log a इंटू log b क्या होता है, log ऑफ a प्लस log b होता है, ठीक है। तो log a प्लस log b, तो ये मेरा a और ये b है, तो क्या मिलेगा, log ऑफ x⁴x प्लस log ऑफ log 10, ठीक है। तो ये इसमें log अप्लाई किए प्लस इसमें log अप्लाई करके log लिखे, तो आपको मिलेगा log ऑफ log u। इसके बाद ये log ऑफ log u मिलेगा। अब ये नंबर आएगी अपना, ये x डायरेक्ट आगे आ जाएगा, क्यों, m टू द पावर n के ऊपर फॉर्मूला ये ऊपर से, तो x log x प्लस log वही log 10, इतना वैसे आप देखते हैं। अब देखिए अब सब सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो अब देखिए इधर x है और मल्टीप्लाई में x है, तो इसको मैं क्या करूँगा, u इंटू वी, इधर भी u इंटू वी, इधर भी u इंटू वी। तो आप देख रहे आपको सब इससे सिर्फ सम लेंथी बट इससे सब में कॉमन है। पहले हमने लॉग अप्लाई किया, ठीक है, फिर बस डिफ्रेंशिएट कर रहे u इंटू वी और u इंटू वी, सब में एक ही चीज़ अप्लाई हो रहा, ठीक है। तो देखो अभी तो आपको यहाँ को डिफ्रेंशिएट को log x का फॉर्मूला लेते हैं, log x का होता है 1/x, ठीक है। तो ये log ऑफ ये इसको x एज्यूम करो, तो आपको ये क्या मिलेगा, 1/log u मिलेगा। ये 1/log u मिला क्योंकि x के फॉर्म में 1/u आ गया, बट ये x छोड़िए तो इसके लिए आपको 1/ आगे करना पड़ेगा, फिर देन du/dx, ठीक है। क्योंकि ये x छोड़िए उसके बाद देखिए इसको बेसिक समस्या अच्छे एक बार देख लो, d/dx ऑफ log u था, ठीक है। ये चीज़ बता रहा हूँ, इसको x लूँगी तो log x का 1/x होता है, तो log x का ये 1/, ये log है सामने इसका x, तो ये 1/x हुआ। बट ये x थोड़ी, तब क्या करेंगे, d/dx ऑफ वापस log u करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1/log u मिलेगा। अब log x का वापस x, ये x बन गया तो 1/x करो, इंटू में 1/u आ गया, x का 1/u हुआ। बट ये x है क्या, x थोड़ी है, तो इसके लिए आपको dv/dx, तुमने 1 से करके हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ठीक है। तो अभी आपको बेसिकली आगे आपको इतना से बेसिक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि सम लेंथी पहले से नहीं है, तो आपको सब कुछ इससे तो कम करना है, ठीक है। तो आपको आंसर ये आया। अभी आगे देखते हैं, तो इसमें u मतलब आपको फॉर्मूला u dv क्या था, u dv/dx प्लस v dv/, u मतलब आपका x, तो x लिखेंगे, देन dv का डेरिवेटिव, v मतलब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, प्लस वापस v मतलब log x, फिर u का डेरिवेटिव में x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस अब देखिए तो हमने x से करें, यहाँ पर x का टर्म आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर क्या होता है, 0, ठीक है। अभी फॉर्मूला में अप्लाई करो, तो पड़ा log x का 1/x में 1/u लिखिए, बट x थोड़ी है, तो आपको dv/dx करना है। इसमें पहले u मतलब ये फर्स्ट टर्म, तो x⁻10, देन v का डेरिवेटिव मतलब x, ये log x का डेरिवेटिव आता है 1/x होगा, प्लस v मतलब ये log x, देन u का डेरिवेटिव मतलब 10⁻x का डेरिवेटिव, तो आपको क्या मिलेगा, x⁻10, सॉरी पहले आपका 10 आ जाएगा, ये x⁻n का फॉर्मूला 10x⁻n-1, तो 10 आ जाएगा, फिर 9 लिखें, क्यों, अब कर दो भाई, इससे कम मत करो, 10-1, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते इसमें log 1/w मिलेगा, फिर dw/dx, फिर देखिए पहले आपका u मतलब आपका फर्स्ट टर्म, ये 10⁻x लिखो, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x मिलेगा, प्लस वापस v मतलब वापस log x, फिर
यू का डेडू मैं 10 रेस टू एक्स का डेडू, तो ये ए रेस टू एक्स है इंटू, तो आपको क्या मिलेगा ए रेस टू एक्स इंटू में लॉग ए मिलेगा, तो ये क्या मिला आपको 10 रेस टू एक्स इंटू में लॉग 10, आपको ये आंसर मिलेगा। अब आगे स्टेप देखते हैं। सो अब देखिए ये आपको डी यू बाई डी एक्स मिलेगा, ये बाकी ये नीचे सबको ऊपर भेज दो, तो ये एक्स कैंसिल आपको ओनली 1 मिलेगा, 1 प्लस ये लॉग एक्स, जीरो तो लिखेंगे नहीं, एक्स कटा 1 बचा प्लस लॉग एक्स। अभी यू लॉग यू को इधर भेजो, यू देखिए तो लॉग यू मिला, इसको मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये भी ऊपर जाएगा, यू बन गया, ठीक है इधर भी। अब देखिए इसको अगर आप तो गिवन एक्स इज टू क्यूब और नीचे क्या है 1 बाई एक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं ये और कट जाएगा, तो मतलब ओनली एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो सिंपली आपको इधर नीचे एक्स है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये एक्स इज टू 10 है, नीचे 1 बाई एक्स होता है, ठीक है तो ये 1 है, तो आपको ये एक्स इज टू 10 इंटू में एक्स इज टू -1, ये नीचे से ऊपर जाके माइनस बनेगा। तो आपको पता है फॉर्मूला ए रेस टू एम इंटू में ए रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एम प्लस एन, तो आपको ये एक्स इज टू 10 प्लस माइनस माइनस तो -1 मिलेगा, मतलब एक्स इज टू 9 मिलेगा, ठीक है। तो अब ये x ये कटेगा तो ओनली 9 बचेगा, आप ऐसा लिखो। अब इससे समझ सकते हैं क्यों आया वो इसको, तो देखिए आपको आगे ये v को यहाँ भेज दो, तो v इधर गया, तो ब्रैकेट में ये x रेस टू 9 बचा है प्लस ये 10 x रेस टू 9, 10 का 10 लिखे 10 में होंगे 9 बचा x लिखे इधर पे log x, ठीक है तो ये लिख दे। इसके बाद क्या देखो ये आपको इधर क्या बचा डी वी बाई डी एक्स बचा, यहाँ पर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये आपको इधर अभी इसमें कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है, क्यों ये नीचे नंबर ऊपर एक्स है, तो ये दोनों को कब कैसे एक्स एक्स कैंसिल नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 10 रेस टू एक्स डिवाइड बाई 1 बाई एक्स है, सेम रखो प्लस लॉग एक्स इंटू में 10 रेस टू एक्स इंटू में लॉग 10, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ आपको कॉमन आ सकता है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है, यस कॉमन है, क्या कॉमन है 10 रेस टू एक्स कॉमन है, इसमें क्या कॉमन आएगी कॉमन निकालो, ठीक है कॉमन निकालो 10 रेस टू एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा ओनली 1 बाई एक्स बच गया प्लस ये लॉग एक्स इंटू में लॉग 10, दिख रहा आप ये 10 रेस ये दोनों कॉमन आ गया, अंदर 1 बाई एक्स बचा प्लस लॉग एक्स फिर लॉग 10 बचा, तो ये डब्ल्यू का आप लोग ऊपर भेजो, ठीक है। अब आपका लास्ट फाइनल टेस्ट क्या करना है, ओनली यू वी डब्ल्यू का वैल्यू पुट करना है, तो पुट करते हैं, तो डी बाई डी एक्स यू क्या है अपने को ये 10 x की पावर x फिर 10 x की पावर x लॉग 10 x की पावर x तो 1 प्लस में लॉग x, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करें आप आगे फिर 10 x की पावर x, अब देखिए ये चीज़ इतना देखो इतना लिखे इतना ये चीज़ यहाँ देखो हमने ये फॉर्मूला दिखा आपको इसे कॉपी किया, तो ये चीज़ आएगी क्या हुआ आगे आ जाएगा, तो इधर भी करेंगे x रेस टू x लॉग 10 ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, ठीक है। नाउ इधर d बाई डी एक्स ऑफ v क्या मिला आपको ये x रेस टू 10, ठीक है इधर भी x रेस टू 10 ब्रैकेट में x रेस टू, अब देखिए इसमें आपको कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन देखो v की वैल्यू पुट किए इंटू में यहाँ पर x रेस टू 9 कॉमन है, तो बाहर निकाल दो x रेस टू 9 कॉमन आ गया, अंदर बचा ओनली 1 प्लस 10 लॉग x, 1 प्लस में और ये 10 तो बचा है 10 लॉग x, ठीक है। ये v का वैल्यू पुट किए, ये दोनों कॉमन था बाहर आ गया, इधर तो 1 बच गया, फिर 10 का 10 लिखिए लॉग x लिख दिए, ठीक है। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ w का वैल्यू क्या मिला, w मिला हम लोग को ये x की पावर 10 रेस टू x, ठीक है। तो x की पावर 10 रेस टू x, इधर भी 10 रेस टू x पहले से है, ठीक है। अब देखिए तो आपको मिलेगा 1 में x प्लस लॉग x इंटू में लॉग 10, x क्या मिलेगा, ठीक है। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा डी वाई बाई
डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ए डी और डी से इसका आपको इसका आंसर क्या मिला आपको, इसका आंसर आपको ये मिला, तो लिख के रहो 10⁻x⁻x, फिर डॉट x⁻x log 10, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस क्यों यहाँ बीच में प्लस है, इसका आंसर क्या मिला आपको, ये वाला, तो x⁻10 है, फिर x⁻9 है, फिर 1 प्लस log ऑफ x है, ठीक है, फिर 1 प्लस 10 log x, ठीक है, 1 प्लस 10 log x है, ये हो गया। फिर इसका आंसर देखिए, फिर इस प्लस में इसका आंसर क्या मिला आपको, ये वाला, तो प्लस x⁻10⁻x इंटू में 10⁻x ब्रैकेट में 1/x प्लस log x इंटू में log 10। तो ये आज आपका फाइनल आंसर जो कि मिला आपको dy/dx। फ्रेंड्स देखिए ये सम लेंथी है बट आपको इजी है। आपने सब में समिश्र कॉमन आपने पहले लॉग अप्लाई किया, फिर आपने क्या किया यूनिट वी अप्लाई किया, जो भी वैल्यू पुट करके ठीक है आपको आंसर लास्ट आपको वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट देखिए, 8 सम 10⁻10⁻10x है, तो आपको इसके ऊपर डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद आपको x की वैल्यू π/4 पुट करना है, ठीक है, तो सॉल्व करते। तो ये सिंपल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आपको करना ही करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया तो आपको क्या मिलेगा, log y इक्वल टू log 10x रेज़ टू 10x, ठीक है। अब देखो आपको मालूम है फॉर्मूला, तो फ्रेंड्स हमने इसमें लॉग अप्लाई किया, देखिए आपको मालूम है फॉर्मूला a⁻m, ये n नहीं, तो ये क्या होता है a⁻m इंटू n होता है, ठीक है, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ठीक है ये 10 का 10 लिखे, तो ये आपको ये फॉर्म से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 10 टू 10 क्या मिले आपको 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आपको मिलेगा log y, ये मिल गया। अब आपको ये फॉर्मूला यूज करो log m पावर n, तो आपको n log m होता है, इससे आपको बेसिक नीचे आएगा, तो आपको मिलेगा log y इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स इंटू में log 10x, ठीक है, ये हो गया। अब तो ये जो मगर आपको बेसिक मेथड देखिए, सिंपल मेथड है, आपको बाकी लेंथी मिलेगा, ठीक है, अब सिंपल देखिए। अब इसको क्या डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा ये देखिए u और ये v हो गया, तो log x का 1/x में 1/, तो dy/dx, ठीक है, बाय u फिर dv/dx प्लस v dv/dx, मालूम फॉर्मूला पहले u मतलब आपका 10 स्क्वायर x लिखो, फिर d/d फिर प्लस v, इसका जैसे log x से क्या होता है 1/x होता है, ठीक है, पर ये x थोड़ी है तो आपको आगे भी करना पड़ेगा, और tan का क्या होना आपको सिंपली sec स्क्वायर x, ठीक है, ये तो मैंने कैसे किया log ऑफ 10x था d/dx था, तो log x का 1/10x हुआ, बट x थोड़ी है आपको आगे भी d/dx ऑफ 10x, तो 1/10x इसका sec स्क्वायर x मिलता है, ठीक है, तो ये चीज़ हमने हो गया। इसके बाद प्लस v मतलब ये टर्म log ऑफ 10x, फिर u मतलब इसका टाइम का डेरिवेटिव, अब ये d/dx समझो 10 स्क्वायर x है, तो इसका क्या मिला आपको, सिंपल आपको x⁻n का फॉर्मूला यूज करो, तो 2 10x, तो 2 - 1 करेंगे, ये x थोड़ी है तो आपको आगे भी d/dx ऑफ 10x लेंगे, तो 2 10x इंटू में sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब ये मेरा कौन सा मिलेगा क्यों 10 डेरिवेटिव कर sec स्क्वायर एक्स, तो आपको क्या 2 10x इंटू में 2 10x इंटू में sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये मिल गया आपको। आगे देखिए, तो इसमें 10 करके आपका ओनली यहाँ पर क्या बचा 10x बच गया, इधर पे sec स्क्वायर एक्स बच गया, प्लस
ये log ऑफ 10x इंटू में 2 10x और sec स्क्वायर x ये मिला आपको। अब देखो, अब y को यहाँ भेज दो तो y इधर आपको आ गया, ठीक है, y इधर आ गया तो इधर आपको dy बाई dx मिला, ठीक है। अब देखिए, अभी आप y को इधर पुट कर दो तो y क्या मिला आपको, सेम क्वेश्चन है 10x रेज टू 10x ब्रैकेट में, ये आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा, ये पूरा पार्ट 10 sec स्क्वायर x 10 sec स्क्वायर x 10 x sec स्क्वायर x, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने कॉमन निकाला तो ये आपको नहीं 1 प्लस 1 बचेगा प्लस ये लॉग ऑफ ये 10 x इंटू में ये 2 बच गया, ठीक है। ये आपको मिला dy बाई dx, ठीक है। अब कोई पूछा है एट पाई बाई 4 तो dy पर dx एट x इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। अब देखिए, आपको मालूम है 10 पाई बाई 4 मतलब 10 45 क्या आता है 1 आता है, ठीक है। आपको मालूम है sec 45 क्या है, sec पाई बाई 4 क्या आता है √2 होता है, ठीक है। बट यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके लिए यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा तो आपको √2 मिलेगा, ठीक है। आपको ये कट के तो वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए ये क्या मिलेगा आपको, ये 1 10 45 1, ये भी 10 45 1, फिर आपको क्या मिलेगा ये ब्रैकेट, आपको ये भी क्या मिला आपको 1 ही मिलेगा, क्यों 10 45 1 एक्स के लिए पाई बाई 4 1 इधर भी 1 मिलेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अब यहाँ पर 10 45 1 मिलेगा, ये वैल्यू 1 मिला इंटू में सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर कैंसिल क्या आएगा 2 आएगा, 2 लिखो ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग 10 45 क्या है 10 45 मतलब 1 तो इधर 1 आएगा इंटू में 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगर आपको मालूम है 1 रेज टू एनीथिंग इज ऑलवेज 1 रखिए, आप 1 के ऊपर कुछ भी रखो, अगर मैं रखूँ 1 के ऊपर 20 रखूँ तो भी आंसर 1 ही आएगा। मैं आपको इसका ये पूरा आंसर क्या मिला आपको 1 मिला ब्रैकेट में, ये 1 ये 2 क्या मिला आपको 2 मिलेगा, तो ये 1 प्लस आपको मालूम है log 1 क्या है। अब ये ना ये अपना एक अलग ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि अपना इसके लिए हमने इसकी अलग साइज के लिए, तो आपको हम log 1 क्या आता है, log 1 होता है 0, तो 0 इंटू में 2, ठीक है, ये इसको 0 में जोड़िए तो आपको मिलेगा 1 इंटू 1 फिर 2 मिला 1 प्लस 0, ये देखो 1 लिखिए 0 इंटू 2 क्या मिला आपको 2 मिलेगा 0 मिलेगा, तो 1 ये आपको 2 मिलता 2 मिलेगा 2, ठीक है। तो 2 लिखिए पहला, फिर 1 का 1 लिखिए 0 इंटू 2 0 मिला 1 प्लस 0 1 मिलेगा 2 मिला आपको, तो आपको मिला dy बाई dx क्या है आपको dy बाई dx तो मिला 2, ठीक है। तो इस हमको मैंने ये को सिंपली मेथड में सॉल्व किया शॉर्टेस्ट मेथड में, ठीक है। आपको शायद ही कोई दूसरा मेथड जो अभी से इस्तेमाल लिखे, बाकी सब मेरे आपको लेंथी मिलेगी।